जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर किया था जहां पर हमने सिर्फ 2 मिनट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर के ऊपर सिर्फ 2 मिनट में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर के ऊपर और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि शेयर जो है वो फ्यूचर में क्यों आगे अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, या तो फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स है उन्होंने इसे जो ग्रोथ है ग्रोथ को रोक के रखा हुआ है। तो देख लेते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपको कह देना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वॉच के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप एक्चुअल ट्रेडिंग करते हो इट्स ऑल योर रिस्क। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह जरूर से लीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे की मैट्रिक्स एंड आवर प्रोग्रेस विज़ गाइडेंस प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ मर्जर इन दिसंबर 18। तो जब बैंक का मर्जर हुआ था उस टाइम पे उन्होंने कुछ टारगेट रखे थे और वो टारगेट आज की डेट में कितने अचीव हुए और कितने जल्दी बाकी के जो टारगेट है अचीव हो सकते हैं। सबसे पहले नेटवर्थ। जब मर्जर हुआ था बैंक का तब नेटवर्थ था 18,700 करोड़। अब मार्च 21 को वो नेटवर्थ है 20,800 करोड़। सो करीब 36% का इंक्रीज हुआ है। यहां से ये जो इंक्रीज का परसेंटेज है वो मार्च 20 से बताया गया है। हालांकि यहाँ पर जो है वो करीब करीब 2000 करोड़ का इंक्रीज है। सीईटी रेशियो, कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो जिसे कहते हैं, मर्जर के टाइम पे था 16%, बट मार्च 20 में वो 13.3% हो गया था। हालांकि अब मार्च 21 में वो बढ़ गया है और 15.62% हो चुका है। ये अच्छा कहलाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो रेशियो है जितना ज्यादा रहेगा उतना बैंक की जो कैपिटल है वो मजबूत है, वैसा हम कह सकते हैं। अगला है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। मर्जर के टाइम पे था 16.51%, अब है 16.32%। हालांकि मार्च 20 से काफी इंक्रीज हुआ है। सो जितना कैपिटल एडुकेसी रेशियो अच्छा उतना बैंक की जो रिस्क वेट है वो कम रहेगी, वैसा हम कह सकते हैं। ये हो गया असेट साइड। अब लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। वहां पर कासा डिपॉजिट, कासा मींस करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिसे सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ डिपॉजिट कहा जा सकता है बैंक का, वो हो गया। सो एट द टाइम ऑफ मर्जर सिर्फ 5,000 करोड़ था, जो अब की हो चुका है 45,000 करोड़ के ऊपर। सो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट। हालांकि जो लीडिंग बैंक है उनके कंपेयर में ये अभी भी कम ही है। फिर कासा एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, जो टोटल डिपॉजिट रहेगा उसका कासा का परसेंटेज ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है, 51.75%। जबकि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए टारगेट रखा था 30% का। तो ऑलमोस्ट अचीवमेंट पूरा हो चुका है। एवरेज कासा रेशियो, फिर कासा का एवरेज रेशियो 50% से ज्यादा है, जो हमने 50% सोचा था। लीडिंग बैंकों के कंपेयर में कम है बट बहुत ही अच्छा है। तो उन्होंने टारगेट से पहले ही 3 साल 4 साल पहले ही अचीव कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। सो ये कुछ फैक्टर्स है जो लगता है कि बैंक को आगे अच्छे से लेके जाएंगे। अगला है कोर डिपॉजिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट एंड बोरोविंग। जो टोटल बोरोविंग और डिपॉजिट का रेशियो निकाला है, डिपॉजिट डिवाइड बाय डिपॉजिट प्लस बोरोविंग, उसका परसेंटेज है 47। मतलब डिपॉजिट जो है वो बैंक के पास बहुत अच्छी है। टारगेट उनका फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 50% था और ये ऑलमोस्ट ट्रैक पर है, थोड़ा ही बाकी है। मेरे ख्याल से अगले साल तक ये लोग अचीव कर भी सकते हैं इसे, अगर इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। 8% से सीधा 47, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है यहाँ पर। ब्रांचेस, मर्जर के टाइम पे 206 ब्रांचेस थी, अब 596 ब्रांचेस हैं और जो टारगेट है उनका अगले 3-4 सालों के लिए वो है 800 to 900 ब्रांचेस। सो ये तो आप लोग भी देख सकते हो, अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो आपके आजू बाजू के एरियाज जो है वहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ पर तो बहुत अभी मुझे दिख रही है, इवन मैंने भी अपना अकाउंट ओपन करवा के रखा है। जहां तक कासा रेशियो की बात है तो कासा रेशियो बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन उनका ये है कि उन्होंने सेविंग और करंट के ऊपर भी
सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट के ऊपर भी वो लोग इंटरेस्ट देते हैं। पहले 7% था, पिछले कुछ 4-5 महीनों पहले उन्होंने रिड्यूस करके 6% कर दिया है। हालांकि वो एक स्ट्रेटजी है कासा रेशियो बढ़ाने की। जैसे जैसे उनका टारगेट अचीव होते जाएगा उससे वो एट पार विथ अदर बैंक लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें फिर इतना जरूर नहीं रहेगा। अभी अगला है कस्टमर डिपॉजिट लेस देन 5 करोड़, दैट इज परसेंटेज ऑफ कस्टमर डिपॉजिट। तो जिनका डिपॉजिट 5 करोड़ से कम है उतने कस्टमर कितने हैं? तो पहले 31% था, अभी 82%। मतलब जो छोटे रिटेल डिपॉजिटर्स है वो बहुत सारे हो चुके हैं। सो उनके जो टारगेट था 80%, उससे उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। हालांकि इसे उन्होंने ऑन ट्रैक लिखा हुआ है, तो ये अच्छी बात हो गई, क्योंकि रिटेलर्स जितने ज्यादा नंबर्स जितने ज्यादा रहेंगे तो एक साथ में कोई नहीं उठाएगा पैसा। अगर एक साथ में पैसा उठा लिया तो बैंक को तकलीफ हो सकती है। सो यहाँ पर तकलीफ वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट है टॉप 20 डिपोजिटर्स। सो जितने भी टोटल डिपॉजिट है उसमें टॉप 20 जो डिपॉजिटर्स है मर्जर के टाइम पे 40% है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर 40% ही निकल गए, डिपॉजिट निकाल लिया, तो बैंक को बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। बट ये अब हो चुके हैं 8%। उनका जो टारगेट है 24-25 के लिए वो 5% है। सो ऑलमोस्ट ये भी नजदीकी है। अगले ये जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में आराम से उसे वो लोग अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो टॉप 20 अगर लोग निकल भी जाते हैं तो बैंक को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 8% है। हालांकि फर्क जरूर पड़ेगा, बट ये 40% के कंपेयर में बहुत अच्छा रेशियो इसे हम मान सकते हैं। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज वन काइंड ऑफ अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने अगर स्कैम 92 में देखा होगा, इसका यूज किया है, जो मनी मार्केट में पैसे जो फंड रेस करते हैं उसे। सो एट द टाइम ऑफ मर्जर वो 22,000 करोड़ का था, लेकिन अब वो है 5,900 करोड़ का। तो ये भी बहुत अच्छा अचीवमेंट है। लायबिलिटी बहुत हद तक उनकी कम हो चुकी है। सो ये अभी अब तक हमने जितना भी देखा, ये पार्ट बहुत अच्छा था। इसे देखते हुए लग रहा है कि फ्यूचर में बैंक बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकती है। अभी अगला पार्ट हम देखेंगे जहां पर कुछ इश्यूज है। अगर वो इश्यू सॉल्व हो गए तो ये बैंक का शेयर जो है बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, और बैंक भी अपने आप में बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। सो अगला है रिटेल फंडेड असेट। जो असेट है फंडेड असेट, तो पहले था 36,000 करोड़ का, और ये अब हो चुका है मार्च 21 को 73,000 प्लस 1000 करोड़ का। सो ऑलमोस्ट पिछले बार से 26% का इंक्रीज हुआ है। मार्च 20 से अभी मार्च 21 में 26% इंक्रीज हो चुका है। अब उनका टारगेट जो है 1 लाख करोड़ का है। सो रिटेल जो उनका लोन का टारगेट है वो 1 लाख करोड़ का है। सो ऑलमोस्ट ये भी ट्रैक पर है। फिर है रिटेल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फंडेड असेट। सो रिटेल का जो उनका पोर्शन है 50% से भी ज्यादा 63% है, और वही उनकी यूएसपी भी है। और उनका टारगेट जो है 70% का अगले फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो ये भी ऑलमोस्ट ट्रैक पर है। तो पिछले साल के कंपेयर में भी बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। फिर अगला है होलसेल फंडेड असेट। फंडेड असेट जो है 56,000 करोड़ का है। उनका टारगेट 40,000 करोड़ से भी कम का था, लेकिन अब वो 33,000 करोड़ यानी कि 14% से भी कम हो चुका है। तो ये भी ऑलमोस्ट उन्होंने अचीव कर लिया है। फिर अगला है ऑफ विच इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पहले 22,000 करोड़ की थी, अब 10,000 करोड़ की हो गई। 27% रिड्यूस हो चुका है पिछले साल के कंपेयर में, और अगले 5 साल में उसे नील कर देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर टॉप 10 बोरोर एज अ टोटल फंडेड असेट। अब जितने भी टोटल उनकी जो बोरोवर्स है उसमें टॉप 10 जो है पहले 12% है, अब 5% से 5.9% है, और उनका टारगेट जो है वो लेस देन 5% लाने का है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। फिर ग्रॉस एनपीए परसेंटेज पहले था 1.97%, लेकिन अब वो बढ़ गया है 4.15%। हालांकि इसमें यहाँ पर कोविड जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, उसकी वजह से ही यहाँ पर एनपीए का जो रेशियो उनका बड़ा हो सकता है। फिर उनका टारगेट जो है वो 2 से 2.5% तक का है।
सो मेरे ख्याल से ये जो है ये अचीव करना थोड़ा अभी डिफिकल्ट रहेगा। ये फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रो जो है रुका हुआ है। फिर नेट एनपीए असेट, सो नेट एनपीए जो है वो 0.95% था, लेकिन अब मार्च 21 को 1.86% है और उनका टारगेट इधर यहाँ पर उन्होंने 2 बार पॉइंट लगा दिए हैं, 1.12% का है। सो ये जो पॉइंट है एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का, ये जो है वो थोड़ा अचीवमेंट के लिए डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि रिटेल सेगमेंट भी ज्यादा है और कोविड में सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है वो रिटेलर्स ही हुए हैं। सो देखते हैं यहाँ पर कितना अचीवमेंट होता है बैंक का। फिर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, प्रोविजन को कितना कवर किया है। 70% का टारगेट था, 55% कवर हुआ है, अभी भी टारगेट से काफी दूर है। देखते हैं ये कितना अचीवेबल होगा फ्यूचर में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.10% था मर्जर के टाइम पर, मार्च 20 में 3.91 और अभी बढ़ के 4.98% हुआ है। सो इट इज ऑलमोस्ट नियर टू टारगेट जो 5 से लेकर 5.5% तक का था। सो इंटरेस्ट का जो मार्जिन है उनका काफी अच्छा है। फिर कॉस्ट टू इनकम रेशियो विदाउट ट्रेडिंग गेन, ट्रेडिंग गेन को अगर छोड़ दे, कॉस्ट टू इनकम, कॉस्ट के कंपेयर में उनका इनकम का रेशियो क्या है, पहले 81% था, अब 78.79% रिड्यूस हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रही है, इनकम बढ़ रही है। सो यहाँ पर उनका जो टारगेट है वो 55% का था, फिर भी यहाँ पर जो है ट्रैक उन्होंने लिखा तो है ट्रैक पर, बट देखते हैं कितना अचीवेबल होगा। रिटर्न ऑन असेट, असेट के ऊपर उनका रिटर्न क्या है, पहले नेगेटिव था 3.7, लेकिन अब पॉजिटिव में आ चुका है। लास्ट 3 साल से वो नेगेटिव था, बट इस साल पॉजिटिव में आ चुका है 0.29%। बट ये जो टारगेट है 1.5% तक का, उसे अचीव होना अभी भी मुझे तो लग रहा है डिफिकल्ट है, बट उनका कहना है ट्रैक पर है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी सेम, बहुत बड़ा नेगेटिव 0.36% था, अब है 2.73%, पॉजिटिव हो चुका है। पिछले 3 साल के कंपेयर में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, लेकिन ये जो टारगेट है 15% तक का, वो उन्होंने तो लिखा है ट्रैक पर है, बट देखते हैं कितना अचीव होगा। ये फैक्टर्स थे, ये जो 4-5 फैक्टर्स है यहाँ वाले असेट्स और अर्निंग वाले, वो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट फिर भी अगर ये टारगेट अचीव हो जाते हैं, या तो मैं तो कहता हूँ टारगेट नहीं भी अचीव होते हैं, इसके नजदीक भी पहुंच जाते हैं, तो अभी बहुत अच्छा जो है कंपनी जो बैंक है अच्छी पोजीशन में आ सकता है। मेरे हिसाब से फ्यूचर में ये बैंक जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अब ये तो हमने देख लिया फंडामेंटल एनालिसिस, अब थोड़ा टेक्निकल को भी देख लेते हैं। टेक्निकली यहाँ पर 55-56 की रेंज में ये बाई था, फिर कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा 5 to 6% चढ़ा, कल नहीं शायद 2 दिन पहले, अच्छा 5 to 6% चढ़ा था। अब फिर भी इसी लेवल पर वो घूमने की कोशिश कर रहा है। जैसे भी बैंक निफ्टी जो है वो डाउन था, इसलिए हो सकता है उसकी इफेक्ट यहाँ पर आई हो, बट ये लेवल पर अगर सस्टेन करता है, घूमता है, तो फ्यूचर में ये 68 से 69 जाएगा। अगर यहाँ पे भी सस्टेन करेगा तो और भी आगे जा सकता है। बट अगर जो लोग लॉन्ग टर्म का सोचते, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये सब लेवल देखने नहीं चाहिए, डिप्स में टुकड़ों में बल्क थोड़ा थोड़ा बाय करना चाहिए, ताकि उनकी जो एवरेज है शेयर की वो भी आपकी होती रहे। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।